नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे में मैं जयप्रकाश पांडे एक दिन और एक किताब में आज एक बहुत ही मज़ेदार पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। पुस्तक का नाम है स्टार्टअप गाइड। जैसा कि इसके कवर पे को देखने से लग रहा है, इस पर एक तीर का निशान है जो ऊपर जाने की तरफ बना हुआ है। राकेश वर्मा इसके लेखक हैं। राकेश वर्मा सीनियर IAS अफसर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार में अलग अलग पदों पर काम कर चुके हैं। सिंगापुर से पब्लिक पॉलिसी पे मास्टर्स किया है और MBA और डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की है। इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर हुए और अफसर बनने के बाद उन्होंने यह किताब स्टार्टअप्स के लिए लिखी है। नाम में गाइड लिखा है और इसका प्रकाशन वाणी बिजनेस ने किया है, वाणी प्रकाशन के। यह पुस्तक स्टार्टअप्स को ये बताती है कि अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई नया उद्यम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में स्टार्टअप्स के नाम पर बहुत सारा नारा लगा था। न्यू इंडिया, स्किल इंडिया, भारत स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया और जितनी भी योजनाएं बनी उनमें नए लोगों को मौका देने की बात कही गई। चूंकि यह गाइड है और गाइड का अर्थ होता है सफलता पाने का उपक्रम बताना, तो इस पुस्तक में स्टार्टअप्स के लिए एक छोटी सी भूमिका है कि अगर आप स्टार्टअप हैं तो आपको भारत सरकार की कौन सी योजना मदद पहुंचा सकती है। उसके बाद कुंजी की तरह से स्टेप बाय स्टेप यह किताब बताती है कि आप अगर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कोई उद्यम लगाना चाहते हैं, स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक बिजनेस प्लान बनाना होगा। बिजनेस प्लान बनाने के दौरान आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप कौन सा बिजनेस बना रहे हैं, करने जा रहे हैं और उसमें आपके प्रतियोगी कौन से हैं। अगर आपको प्रतियोगी पता है कि आपका कंपटीटर कौन है, तो उसके बाद आपको अपने बिजनेस को सक्सेस करने के लिए आपको एक अच्छी टीम बनानी पड़ी। उस टीम का चयन कैसे करें, यह किताब इसको भी बताती है। इसके अलावा टीम के अलावा आप उस बिजनेस के संचालक, यानी उस बिजनेस को चलाने के लिए जब आप चलाने वालों को जोड़ेंगे, जिसको कहते हैं संस्थापक, या कंपनी बनाई है तो बोर्ड के डायरेक्टर, उनको किस तरह से उनका चयन करेंगे, इस किताब में उसका भी आइडिया दिया गया है। इसके अलावा अगर अब आपकी कंपनी फार्म हो गई, यानी आपको यह पता है कि आपको इस कंपनी को चलाने के लिए पैसा कौन देगा, आपकी टीम में कौन से लोग हैं, आप क्या बिजनेस करने जा रहे हैं और आपका कंपटीटर कौन है, तो यह पुस्तक आपको यह बताती है कि आप इंटरनेट पर और दूसरे माध्यमों का प्रयोग किस तरह से करते हैं। इसके अलावा आपकी ऑफिस के अंदर का माहौल कैसे होगा, किस तरह के वातावरण में आप कर्मचारियों को अपने बताएंगे कि उनके अंदर की स्किल डेवलप हो, वे अपना बेस्ट आपकी कंपनी के लिए दे सकें, वे तुरंत दूसरी नौकरियों की तरफ ना भागें, वे अगर पुराने होते जाते हैं तो आपके प्रति प्रतिबद्ध रहें और उनको इस बात का भान हो कि इस कंपनी में रह के उनका विकास हो सकता है। इसके साथ ही यह पुस्तक कंपनी की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, उस कंपनी में एडवोकेट और CA के महत्व, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के राइट, अकाउंटेंट की क्या ज़रूरत है, आप अपनी क्रेडिट, यहाँ तक कि बैंक से लोन लेने के लिए अपनी क्रेडिट को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, अकाउंट खोलते समय आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तकनीक का क्या महत्व है आपकी कंपनी के लिए, डेटा कलेक्शन की बात क्या है, आपको फंडिंग कहाँ से मिलेगी और आपके इन्वेस्टर्स कौन से हो सकते हैं, आप अपने बिजनेस का किस तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं, निवेशकों को कब
आपकी कंपनी बन गई, आप व्यापार भी करने लगे, आप अच्छा कमाने लगे, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो आपको कंपनी को बड़ा करना होगा। अब कंपनी को बड़ा करना है तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। पैसा आपको कैसे मिले, उसके लिए आपको निवेशक चाहिए। निवेशक मतलब इन्वेस्टर अंग्रेजी में जिसको कहते हैं। चूँकि बिजनेस की बात हो रही है तो बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों का भी इस्तेमाल यहाँ पे होगा और मैं भी करूँगा। तो इन्वेस्टमेंट आपको कैसे मिलेगा, आप किस तरह से अपने इन्वेस्टर्स के बीच फंड्स का, अपनी कंपनी के शेयर्स का बंटवारा करेंगे, कंपनी की वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे, इसके अलावा कौन सा पैसा, अगर आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगी तो आप उस पैसे का निवेश कहाँ करेंगे, उस पैसे को किस तरह लगाएंगे कि कंपनी का पैसा और भी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो। प्रबंधन की दूसरी मतलब मैनेजमेंट की बहुत सारी शैलियों के बारे में बताने के अलावा यह किताब इस बात का भी उल्लेख करती है कि किस तरह आप अपनी कंपनी से जुड़े फैसलों को ले सकते हैं या कब आपको जरूरी फैसले लेने चाहिए। इस पुस्तक का एक मज़ेदार चैप्टर यह भी है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सेक्शन हैं, जिनमें जितने भी संबंधित सवाल हो सकते हैं कि मेरे पास आइडिया है, मैं क्या करूं, मैं कौन सा बिज़नेस शुरू करूं, मैं स्टार्टअप हूं तो मुझे कहां रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, मैं अपने मोबाइल नंबर दे सकता हूं कि नहीं, अगर कोई संस्था पहले से मौजूद है तो क्या वो स्टार्टअप का उसको सर्टिफिकेट मिल सकता है या नहीं, इस तरह से सरकार की क्या योजनाएं हैं इनके बारे में भी यह पुस्तक बताती है। साथ में यह भी बताती है कि कौन सी वेबसाइट ऐसी हैं जो आपको अतिरिक्त जानकारी दे सकती हैं। यह पुस्तक हिंदी माध्यम के लोगों को व्यवस्थित ढंग से व्यवसाय करने में, नया उद्यम स्थापित करने में मददगार हो सकती है। IAS अफसर ने लिखी है। निश्चित रूप से सरकारी योजनाओं का सकारात्मक पक्ष इसमें है, लेकिन बिना जानकारी के आप सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते। इसलिए इस पुस्तक को आप खरीद सकते हैं। मूल्य भी बहुत अधिक नहीं है। 150 रुपये की इस पुस्तक में 88 पृष्ठ हैं जो जानकारी से भरपूर हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप इस कार्यक्रम में किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। धन्यवाद।